नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुख सौभाग्य और लंबी उम्र देने वाले धर्मराज जी की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक किसान का परिवार रहता था। उस किसान की पत्नी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह पूजा पाठ पूरे नियम के साथ करती थी। मकर संक्रांति आने पर 1.25 महीने का धर्मराज जी के कहानी का नित नियम निभाती थी, उद्यापन करती थी। धर्मराज जी की कृपा से उनके घर में अन्न धन का भंडार था और सबकी लंबी उम्र थी। धर्मराज जी की कृपा से उनका एक पुत्र हुआ। वह धीरे धीरे बड़ा होने लगा। पुत्र की भी शादी हो गई। घर में बहू आ गई। सास ने बहू को पूजा पाठ के सारे नियम समझाती, पर बहू को पूजा पाठ में उतना मन नहीं लगता था। वह कहती थी, माँ जी आप तो हैं ही, मैं अगर भूल जाऊंगी तो आपसे पूछ लूंगी। सास कहती, बहू मेरा क्या है, आज हूँ पता नहीं कल रहूँ या ना रहूँ। पर बहू कहाँ समझने वाली, वह तो हर बात के लिए अपने सास पर निर्भर रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता है और बहू को भी एक बेटा हो जाता है। एक दिन सास की मृत्यु हो गई। कुछ महीने बाद ससुर की भी मृत्यु हो गई। अब किसान के बेटे पर, जिसका नाम था रवि, घर खेत सारी जिम्मेदारियां आ गईं। रवि की पत्नी भी घर के काम बाहर के कामों को करने लगी। एक बार बारिश नहीं हुआ, जिससे सारे किसानों के खेत खराब हो गए। किसान तो खेत पर ही निर्भर रहते हैं। रवि भी बारिश ना होने से बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन अपने स्त्री से बोला, मैं नगर में जाकर मजदूरी का काम करता हूँ, जिससे घर का खर्चा निकल जाएगा। पहले तो उसकी पत्नी ने मना किया, पर घर में अब हर चीज खरीदनी थी, इसलिए वह भी राजी हो गई। एक दिन रवि खाने पीने और पहनने का सामान लेकर नगर को चला गया। इधर रवि की पत्नी अपने 6 साल के बेटे के साथ रहने लगी। इसी बीच मकर संक्रांति आई, पर बहू मकर संक्रांति के नित नियम को नहीं जानती थी। उसने धर्मराज जी के नाम से कुछ भी नहीं किया, कुछ भी दान पुण्य नहीं किया। मकर संक्रांति के अगले दिन बहू का बेटा दर्द से चिल्लाने लगा। उसका नाम छोटू था। छोटू को चिल्लाता देख उसकी माँ पूछने लगी, बेटा क्या हुआ, बेटा क्या हुआ, तुम कहीं गिर गए, तुम्हें चोट लग गई। पर वह दर्द के मारे बोल नहीं पा रहा था। छोटू की माँ भी घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी, हाय मेरे बेटे को क्या हो गया, किसकी बुरी नजर लग गई। बिलाप को सुनकर पड़ोसी भी आ गए। एक बुढ़िया काकी ने छोटू की माँ को चुप कराया और पूछा, बहू तुमने कोई गलती किया है क्या। तब छोटू की माँ ने कहा, नहीं काकी मैं तो कोई गलती नहीं की हूँ। तब काकी ने पूछा, मकर संक्रांति के दिन कुछ दान किया था धर्मराज जी के नाम से। तुम्हारी सास तो धर्मराज जी का 1.25 महीने तक नित नियम निभाती थी, विधिवत उद्यापन करती थी, ब्राह्मणों को भोजन कराती थी। बहू ने कहा, काकी जी मुझे यह सब नहीं पता था, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। काकी ने कहा, तुम धर्मराज जी के आगे जाकर क्षमा मांगो और नित नियम निभाने का संकल्प करो, शायद तुम्हारे बच्चे पर से यह आफत दूर हो जाए। क्योंकि धर्मराज जी सुख सौभाग्य और लंबी उम्र के देवता हैं। उनकी कृपा हुई तो तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। काकी की बात सुनकर बहू धर्मराज जी की मूर्ति के पास गई और हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करने लगी। साथ ही बोली, हे धर्मराज जी आप मेरे पुत्र की रक्षा करना, मैं आपके कहानी का नित नियम निभाऊंगी, उद्यापन करूंगी। धर्मराज जी का नाम लेते लेते माँ बेटे दोनों सो गए। तभी उसकी माँ की आंख लग गई। सपने में धर्मराज जी आए और बोले, तुम्हारी सास मेरी परम भक्त थी, पर तुमने मेरे नाम से कुछ भी दान पुण्य नहीं किया। अब तुमने पश्चाताप करके मुझे प्रसन्न कर लिया है। मेरे आशीर्वाद से तुम सदा खुश रहोगी। तब तक छोटू की माँ की नींद खुल गई और बेटे को हिलाने लगी। वह भी उठ बैठा, बोला, माँ मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, पर अब ठीक हो गया।
रोते हुए आंखों से छोटू की माँ ने धर्मराज जी की जयकारा लगाई। अगले दिन से बहू धर्मराज जी के कहानी का नित नियम निभाने लगी। धर्मराज जी की कृपा से उनके घर में अन्य धन का भंडार भर गया। वह लोग यह लोक पर सुखों को भोगे और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।